अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों की। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जिनमें कुतुबन थे, मंजन थे, उस्मान थे, शेख नबी थे, इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आज का जो अध्ययन बिंदु है वह है राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। तो इसमें देखिएगा कि हिंदी राम काव्य में दो धाराएं प्रवाहित रही है, यानी हिंदी राम काव्य की दो धाराएं प्रचलित रही है, जिसमें एक तो है तुलसी प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास प्रणीत रसिकोपासना राम भक्ति धारा। यानी दो धाराएं कौन कौन सी रही? एक तो तुलसी द्वारा प्रायोजित मर्यादावादी और दूसरी अग्रदास द्वारा प्रणीत रसिकोपासना राम भक्ति काव्य धारा। तो प्रथम धारा के सर्वेसर्वा तुलसीदास जी हैं, यानी तुलसी प्रणीत मर्यादावादी काव्य धारा है तो उसके तो सर्वेसर्वा तुलसीदास जी हैं। प्राणचंद चौहान और हृदय राम तुलसी का ही अनुकरण करते हैं। दूसरे जो हुए हैं कवि, जैसे प्राणचंद चौहान हुए हैं या हृदय राम तुलसी हुए हैं, इनका तो हृदय राम प्राणचंद चौहान थे, इनका तो जो जितना भी काव्य लिखा गया वो तुलसीदास जी का ही अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। शेष अधिकांश जो राम भक्त थे उन्होंने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। यानी प्राणचंद चौहान और हृदय राम तो तुलसीदास का ही अनुकरण करते हैं, परंतु शेष अधिकांश जो राम भक्त थे उन्होंने रसिकोपासना का राम भक्ति काव्य लिखा है। तो इस प्रकार अगर देखें तो आज इस धारा को ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई है। आज इस धारा में जो रचनाएं हैं उनमें ढेरों हुई है, ढेरों रचनाओं का लेखन हुआ है या फिर खोज हुई है, लेकिन उनमें मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। मानस मतलब रामचरित मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। ये रचनाएं उपेक्षणीय नहीं है, परंतु फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी उपलब्धियों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि वे राम काव्य का एक अंग जरूर है, पर रामचरित के अनुकूल नहीं है। इसलिए उसे राम काव्य की मात्र एक विशेषता का संबंध तुलसी प्रेरित मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है। तो इस प्रकार इनकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, परंतु अगर इनका अध्ययन करें तो ऐसा जरूर है कि ऐसा लगता है जैसे ये उनकी एक विशेषता बन गई हो। तो हम यहाँ चर्चा सिर्फ करेंगे तो सबसे मुख्य रूप से क्या है, तुलसीदास जी द्वारा परिणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है और उसी के रूप में इसकी चर्चा होगी। इसमें पहला बिंदु लेते हैं, शील शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। शील शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। तो राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव विद्यमान है। रामानंद ने राम को परब्रह्म, परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। यानी रामानंद जी ने राम को क्या माना है? परब्रह्म, परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम का यही रूप स्वीकार किया है। जितने भी राम भक्त कवि हुए उन्होंने सब ने राम के इसी स्वरूप को स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पराकोटि पर पहुंचा दिया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवादिदेवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती है। यानी रामचरितमानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, उनके रचना से तो राम है, श्री राम है, वो वैसी उच्च कोटि पर पहुंच गए हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो देवादिदेव है उनकी शक्तियां भी उनके सम्मुख कम लगने लगती है, कुंठित हो जाती है। वह निर्गुण भी है,
और सगुण भी। यानी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार राम है वो निर्गुण भी है और सगुण भी। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्राणाय, दुष्टों के विनाश तथा धर्म के संस्थापन हेतु साकार राम रूप में अवतार धारण करते हैं। यानी उनके श्री राम जो है तुलसीदास जी के वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, परंतु फिर भी वो उनकी आराधना करने वाले जो साधु है उनके परित्राणाय यानी उनका त्राण करने के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, या फिर जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए या धर्म की स्थापना के लिए वे साकार राम के रूप में अवतार धारण करते हैं। वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त है। राम भक्ति साहित्य के राम का चरित्र वाल्मीकि से लेकर तुलसी से विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है। यानी राम का चित्रण जो है राम भक्ति काव्य धारा में वो वाल्मीकि से, महर्षि वाल्मीकि से लेकर के तुलसीदास जी तक की धारणाओं में समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजावन हारे हैं, यानी तीनों लोगों को वो सौंदर्य के रूप में, तो उनका सौंदर्य इतना उत्कृष्ट है कि वो तीनों लोगों के सौंदर्य को हराने वाले लगते हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दलन और भक्तों का रक्षण करते हैं। वे अपने शील गुण से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य त्याग और औदार्य, रक्षण और रंजन के अद्भुत गुणों का सामंजस्य है। कुल मिलाकर के वे लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श हैं। यानी श्री राम जो हैं तुलसीदास के मानस के अनुसार वो कुल मिलाकर के लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श हैं। तुलसी के परवर्ती रसिक संप्रदाय के कवियों ने इसके विपरीत राम को रसिक स्वरूप में भी वर्णित किया है, लेकिन जनमानस में राम का ये स्वरूप स्थान नहीं पा सका। यानी कुछ तुलसी के परवर्ती जो रसिक संप्रदाय के कवि हुए उन्होंने श्री राम को रसिक स्वरूप में भी प्रतिपादित किया है, वर्णित किया है, लेकिन जनमानस में राम का वह स्वरूप स्थान नहीं पा सका है। जनमानस में तो राम का वही स्वरूप विद्यमान है जो रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस में दिया गया है। तो पहली उन जो राम काव्य की विशेषता थी उसमें राम का जो शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण हुआ है। तो और दूसरी जो उनकी विशेषता है वो लेते हैं हम आदर्शोन्मुख काव्य। आदर्शोन्मुख काव्य में देखिएगा कि राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कि राम का जो भी काव्य है उसमें उच्च आदर्शों का सर्जन हुआ है। यानी उनमें नैतिकता से संबंधित आदर्श है, शुद्ध आचरण से संबंधित आदर्श है और उदात्त भावनाओं से संबंधित जो आदर्श है उनका अत्यधिक महत्व रहा है। मूलतः राम कथा ही सभी आदर्शों का समुच्चय है। यानी राम कथा जो है वो सभी आदर्शों का क्या है, समुच्चय है। राम काव्य के पात्र जो हैं वो आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में है। सीता, कौशल्या है वो आदर्श पत्नी और माता के रूप में। भरत, लक्ष्मण, शबरी है वो आदर्श भक्त है। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तो तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का या आदर्श कोश कहलाया जाता है। तुलसी प्रणीत राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतनोन्मुखी जनजीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जनजीवन उधर्वन्मुखी हो सके। इस संदर्भ में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने लिखा है कि उन्होंने
किसने? तुलसीदास जी ने। कि तुलसीदास जी ने अनेक प्रसंगों में संतों तथा हरिभक्तों के जो लक्षण निर्धारित किए हैं, उन पर यदि समाज चलने लगे तो अनेक प्रकार की विषमता मूलक समस्याओं का अंत हो सकता है। उनका हरिभक्त समाज उच्च आदर्शों का निर्दर्शन और श्रेष्ठ गुणों का आगार है, यानी भंडार है। इस प्रकार उनकी जो राम भक्ति काव्य धारा की दूसरी विशेषता है वो आदर्शोन्मुख काव्य है। तीसरी जो राम भक्ति काव्य धारा की जो विशेषता है वो है वेद्य भक्ति का अपनाव, यानी सर्वांग पूर्ण भक्ति भावना। वेदी भक्ति का अपनाव यानी सर्वांग पूर्ण भक्ति भावना, यानी राम साहित्य में निहित भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है। राम साहित्य में जो भक्ति भावना निहित है वो अपेक्षाकृत उदार है। उनके आराध्य राम है, किंतु अन्य देवता की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनके आराध्य राम है तो राम की ही पूजा करनी चाहिए, नहीं, उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा पर भी अस्वीकृति प्रदान नहीं की। राम के साथ साथ अन्य देव देवताओं की स्तुति भी इन कवियों ने की है। राम भक्त कवियों के राम त्रिलोकातिशायी है। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए उनके और आराध्य के बीच सेवक सेव्य भाव ही उनके अनुकूल है। सेवक और सेव्य भाव। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। यानी राम की जो भक्ति है या राम भक्ति साहित्य है उसमें मूलतः क्या है? दास्य भाव है। दास बनकर के, सेवक बनकर के भक्ति करने का भाव महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। लेकिन दास्य भाव के साथ साथ जो समाज में अन्य प्रचलित सभी जो भक्ति पद्धतियां थी उनका भी सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य में हुआ है। ये उसकी एक विशेषता है। ये तुलसी की समन्वय भावना का सुफल है। तुलसी प्रणीत इस भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, यानी जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वे नहीं चलते। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं। यानी योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतना ही जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। यही कारण है कि राम काव्य में निर्गुण भक्ति का नाम महिमा के साथ नवधा भक्ति के कथा, श्रवण, यश कीर्तन, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, शक्य प्रीति और आत्मसमर्पण आदि विविध सेवा भावना का समावेश है। यानी नवादा भक्ति का भी है। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है? कथा श्रवण है, यश कीर्तन है, नाम स्मरण है, चरण सेवा है, चरण वंदन है, शक्य प्रीति और आत्मसमर्पण, यानी किसी भी रूप में ये मतलब भक्ति की जा सकती है। परपति के अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्णनम रक्षति ही विश्वास गृप्तवे वर्णम आत्मनिक्षेपतम तथा कार्पण्य में इन 6 अंगों का भी अपनाव राम काव्य में है। इस तरह राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वेदी कोटि में आ जाती है। किसमें आ जाती है? वेदी कोटि में आ जाती है। अब है लोक जीवन का अंकन। किसका अंकन? लोक जीवन का। यानी राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यावहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुख जनजीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों
तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिनमें वर्णाश्रम, धर्म की व्यवस्था और षोडश संस्कारों की यानी 16 संस्कारों की क्रियाएं समन्वित है। रामचरितमानस की राम कथा में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का निरूपण हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य में प्राप्त होता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि गोड़ गंवार नरपात मही जमन महामहीपाल, शाम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल। यानी उन्होंने कहा है कि गोड़ गंवार नरपात मही जमन महामहीपाल, शाम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल, कि सिर्फ दंड का ही प्रावधान है। इस प्रकार उनके लोक जीवन का अंकन भी उसमें हुआ है। ये कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का ही वर्णन है। जनता को आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसी लिखते हैं। इसमें कलयुग का वर्णन करा है तो उस वक्त जो तत्कालीन जो मुगल साम्राज्य था उसके कारण ही ये दंड विधान वाला का है। तो इसमें मुगल साम्राज्य का कलयुग का वर्णन के रूप में मुगल साम्राज्य का ही वर्णन किया। मुगल साम्राज्य में किस प्रकार की थी जनता का, कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एकन सो कहाँ जाए कहाँ करे। यानी सीधे सीधे कहा है कि किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, महाजन को व्यापार नहीं मिल रहा है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीधे मान में यही सोचते हैं कि क्या करें और कहाँ जाएं। धार्मिक सामाजिक परिस्थिति की पतनावस्था का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं कि आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्यादा गई है, प्रजा पतित पाषंड परत अपने अपने रंग रही है। यानी तत्कालीन निर्गुण संत और सूफी संतों के मोह कल्पित पंथों की व्यर्थता स्पष्ट करते हुए कहते, उन्होंने निर्गुण संत और जो सूफी संत हुए उनके द्वारा मोह से कल्पित जो रचनाएं लिखी गई है उनको व्यर्थ माना। व्यर्थ मानते हुए उन्होंने कहा है कि शाकी शब्दी दोहरा कही किहनि उपखान, भक्ति निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण, श्रुति सम्मत हरि भगति पत सुंजत बिरति विवेक, ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। यानी अनेक प्रकार के पंथ चले हैं। इस प्रकार आज के कालांश में हम सिर्फ इन्हीं 4 विशेषताओं पर भी चर्चा कर पाएंगे। आगे के जो विशेषताएं हैं उन पर हम अगले कालांश में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।